Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and I welcome you again to this particular channel. We are discussing about theory of computation, and in this particular video we will be solving the question how we will be converting an epsilon NFA into a NFA. So guys, ये second question है. पिछला question हमने पहले ही solve कर लिया है. So सबसे पहले हमने क्या देखा था that if I am on a state A, मैं एक इनिशियल स्टेट पे हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ेगा. एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या था? एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या था कि अगर मैं एक स्टेट पे हूँ विदाउट सीइंग एनीथिंग, मैं कौन कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ. आर यू गेटिंग द थिंग? इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट ए, नल मूव के थ्रू मैं कौन कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ विदाउट एनीथिंग, मतलब बिना खर्चा किए मैं दूसरी स्टेट पे कौन कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ. दैट इज़ माई एप्सिलॉन क्लोजर. सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द टेबल. आप टेबल ड्रॉ कर लो. यहाँ पे क्या लिखी मैंने, अपना इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी. स्टेट है मेरी ए बी सी मेरी स्टेट होगी. उसके बाद ये क्या है, मेरा इनिशियल स्टेट है एंड सी इज़ माई फाइनल स्टेट. सो अब हम अपना कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं. सो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, यू हैव टू फाइंड सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इनपुट अल्फ़ाबेट सपोज करते हैं ए, एंड यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है आपको, दोबारा से एप्सिलॉन क्लोजर. यहाँ पे क्या दे रखा है, सिग्मा इज गिवन टू बी ए कॉमा बी, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट एंड स्टेट कौन सी है मेरी, स्टेट है मेरी ए बी सी, दीज आर माई स्टेट. एंड इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट इज माई इनिशियल स्टेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. यहाँ पे ए क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट है. सो आई एम ऑन अ स्टेट ए, मैं स्टेट ए पे हूँ विदाउट सीइंग एनीथिंग, मतलब स्टेट ए पे हूँ मैं, तो कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ मैं बिना कुछ खर्चा किए, बिना किसी वैल्यू को स्पेंड करे हुए, बिना कोई एक्सपेंस यूज़ करके. सो आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो यहाँ पे स्टेट ए पे हूँ, स्टेट ए पे मैं एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू कहाँ पे पहुँच पाऊँगा, स्टेट ए पे हूँ मैं तो स्टेट ए पे तो रहूँगा ही रहूँगा. फिर मैं स्टेट बी पे पहुँच पा रहा हूँ बिना कोई खर्चा करे थ्रू नल मूव्स. स्टेट बी पे अगर मैं हूँ तो उसके बाद कहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ, मैं स्टेट सी पे पहुँच पा रहा हूँ. आर यू गेटिंग द थिंग? अगर मैं स्टेट ए पे हूँ सो मैं स्टेट ए बी सी तीनों स्टेट पहुँच पा रहा हूँ, तीनों स्टेट पे क्या कर पा रहा हूँ, रीच कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव. सो ये क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर है ए का. अब ए स्टेट पे हूँ, सो अगर मुझे एक स्मॉल ए मिलेगा सो आई विल बी रीचिंग स्टेट ए ओनली. अगर स्टेट बी पे हूँ और मुझे एक स्मॉल ए मिलता है सो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा. अगर मैं स्टेट सी पे हूँ और मुझे एक स्मॉल ए मिलेगा सो आई वुड नॉट बी एबल टू गो टू एनी स्टेट, मतलब मैं कहीं पे भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ. दैट इज़ दैट कॉन्फ़िगरेशन. अब स्टेट ए का आप एप्सिलॉन क्लोजर निकालो, ए बी सी, दिस इज़ माई एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट ए. सो अल्टीमेटली मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ, स्टेट ए बी सी ऑन सीइंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट स्मॉल ए. सो स्टेट ए पे हूँ मैं, एंड इफ़ आई सी एन इनपुट अल्फ़ाबेट स्मॉल ए, तो मैं स्टेट ए बी सी तीनों स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ. सो आप खुद देखो रियलिटी में, अगर स्टेट ए पे हूँ मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिलता है तो मैं ए स्टेट पे पहुँचूँगा, बी स्टेट पे भी पहुँच जाऊँगा एप्सिलॉन मूव्स के थ्रू, एंड सी स्टेट पे भी पहुँच जाऊँगा विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव्स. सो अब अगली कंडीशन देखते हैं. अगर मैं स्टेट ए पे हूँ एंड मुझे अगर बी मिल जाता है सो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँचूँगा, आइए कंडीशन देखते हैं. एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए क्या हो गया, ए बी सी. उसके बाद देखो, अगर मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट बी मिलता है सो बी के थ्रू मैं स्टेट ए पे कहाँ जाऊँगा, देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेशन. ये क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज़ फाई. अगर मैं बी स्टेट पे हूँ और मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट बी मिलता है तो आई विल बी गोइंग ऑन स्टेट बी पे जाऊँगा. स्टेट सी पे बी के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. सो दिस इज़ डेड कॉन्फ़िगरेशन. अब स्टेट बी है, ये क्या गाइस, स्टेट बी है. अगर गाइस मुझे स्टेट बी का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है तो स्टेट बी पे मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ, स्टेट बी पे तो रहूँगा ही रहूँगा, एंड स्टेट सी पे भी पहुंच पा रहा हूँ. सो अल्टीमेटली आई कैन रीच स्टेट बी एंड सी बोथ. आई कैन रीच स्टेट बी एंड सी बोथ. सो अब बी के बारे में बात करते हैं. इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट बी, इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट बी, मैं कौन सी स्टेट पे हूँ, मैं बी स्टेट पे हूँ. सो मैं बी स्टेट पे जैसे ही बी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालूंगा, आई कैन रीच स्टेट बी एज वेल एज स्टेट सी.
मैं स्टेट बी और स्टेट सी दोनों पे पहुंच पाऊंगा। अब स्टेट बी पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, सो इट इज़ डेड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ए प्रेजेंट ही नहीं है। अब स्टेट सी पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, सो मैं कहीं पे भी नहीं पहुंच पाऊंगा, इट इज़ डेड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? फाइव है। सो बेसिकली व्हाट विल कम हियर, इट विल बी फाइव। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनपुट अल्फ़ाबेट और प्रेजेंट है, सी इज़ प्रेजेंट। सो यहाँ पे क्या है? सी भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज़ ए कॉमा बी कॉमा सी। सो यहाँ पे 3 इनपुट अल्फ़ाबेट है, ए कॉमा बी कॉमा सी। सो इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू गाइज? सो अब हम क्या करते हैं, अब हम बाकी के ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। एंड अब की बार हम यहाँ पे सी के लिए मूव लिखते हैं। अब आप देखो, स्टेट ए पे सी के लिए मूव है, नहीं, फाइव। स्टेट बी पे सी के लिए मूव है, नहीं, फाइव। स्टेट सी पे सी के लिए मूव है, यस डेफिनेटली स्टेट सी पे पहुंच रहा है। स्टेट सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा? सी आएगा। सो इट विल बी रीचिंग सी ओनली। अब स्टेट बी है, यहाँ पे मैं स्टेट का नाम चेंज करके बी रख देता हूँ, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं बार बार। और ये इनपुट अल्फ़ाबेट, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ऐसे इरेज ही कर देते हैं एक बार। सो गाइज देखो, आई एम ऑन स्टेट बी, and if I'll do the epsilon closure of this, I can reach state B and state C। मैं state B और state C दोनों पे पहुंच पा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट द इनपुट अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट सपोज करो B है। अब स्टेट B पे आप B के थ्रू क्या पे पहुँचोगे? स्टेट B पे ही पहुँचोगे। स्टेट C पे आप B के थ्रू कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे, 5 पे। अब यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन क्लोजर आपको दोबारा निकालना है। सो B का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा? P एंड C। सो गाइज आपको एप्सिलॉन क्लोजर को तो मतलब समझ आ रहा है ना? सो अल्टीमेटली आई एम एबल टू रीच स्टेट बी कॉमा सी। आई एम एबल टू रीच स्टेट बी कॉमा सी। सो गाइज एप्सिलॉन क्लोजर का क्या मतलब है? विदाउट सीइंग एनीथिंग, मतलब नल मूव के थ्रू मैं कहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ, दैट इज माई एप्सिलॉन क्लोजर। जैसे बी स्टेट पे हूँ, बी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकलेगा? बी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर बी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं बी स्टेट पे हूँ, सो मैं तो उस स्टेट में प्रेजेंट ही हूँ, तो बी विल बी देयर। एंड नल मूव के थ्रू मैं सी स्टेट पे भी पहुँच पा रहा हूँ। अगर ये एप्सिलॉन नहीं होता, यहाँ पे ए होता, सो बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता? बी ही होता। सो नाउ आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम सी के लिए कंप्यूट करते हैं। अब यहाँ पे सी के लिए क्या मूव है, आइए देखते हैं। बी ऑन सी, अगर मैं बी स्टेट पे हूँ और मुझे सी मिलता है तो इट विल बी 5। सी स्टेट पे हूँ, अगर मुझे एक सी मिलेगा तो इट विल बी रीचिंग सी स्टेट ओनली। और सी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? सी ही होगा। सो इट इज़ सी। अब सी स्टेट है, सी स्टेट पे आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सी स्टेट का एग्जाम्पल ले लूँ, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सी। सी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, इट विल बी रीचिंग 5। ये कहाँ पहुँचेगा? 5 पे पहुँचेगा, मीन्स इट इज़ डेड कॉन्फ़िगरेशन। सेम केस विद बी, बी पे भी मूव नहीं है, सो इट विल बी रीचिंग 5। ये क्या है? डेड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन गाइज अगर मैं यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट सी ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट सी, सो इट विल बी रीचिंग स्टेट सी ओनली। स्टेट सी पे पहुँचेगा ये, और उसके बाद स्टेट सी का आप दोबारा एप्सिलॉन क्लोजर निकालो तो ये स्टेट सी पे ही पहुंचेगा। गाइस मैंने इस वीडियो में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे करके ये तरीका बताया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल। इन माय लास्ट वीडियो हमने अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझी थी। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है आपकी कि अगर आप वीडियो पोस्ट करो और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अपना आंसर वेरीफाई कर लो। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल आंसर। अब आप इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल को स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपको तरीका समझ आ गया? सबसे पहले आपको एक स्टेट ए लेनी है, या फिर आप कोई भी स्टेट ले सकते हो जो भी प्रेजेंट है। उसका क्या करना है, आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। उसके बाद आपको एक इनपुट अल्फ़ाबेट जो भी मुझे गिवन है उस पर क्या करना है, आपको उसका ट्रांजिशन निकालना है। फिर उसके बाद जो भी स्टेट आएंगी उनका दोबारा से आपको क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर करना है। सो इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू गाइज? अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट। और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक पॉइंट भी बताया था। क्या पॉइंट बताया था? कि अगर मैं अपनी किसी भी स्टेट से कोई भी फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ, देन दैट स्टेट विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट। इफ ऑन एनी स्टेट, इफ आई एम एबल टू रीच द फाइनल स्टेट ऑन सीइंग द null moves, just by seeing the null moves, then that state will also be the final state। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे C फाइनल स्टेट है। सो ए स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ, ए स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ, बी स्टेट पे भी पहुंच पा रहा हूँ और सी स्टेट पे भी पहुंच पा रहा हूँ।
सो गाइज आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ABC लिखा हुआ, तो मैं इसे एक नई स्टेट बना देता हूँ। दैट इज़ इन केस ऑफ NFA टू DFA कन्वर्जन, दैट इज़ स्टेट क्रिएशन मेथड। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ये है, ये क्या कर रहा है, ये सेपरेट मूव रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं A स्टेट पे हूँ, ऑन सीइंग स्मॉल a आई विल बी रीचिंग स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C। ये सिंगल स्टेट नहीं है, दीज आर मल्टीपल स्टेट, ये क्या है, अलग अलग स्टेट है। सो इतना क्लियर है आपको। स्टेट A पे जैसे ही मुझे एक स्मॉल b मिलेगा तो आई एम रीचिंग B स्टेट, और A स्टेट पे जैसे ही मुझे स्मॉल b मिलेगा तो मैं C स्टेट पे भी पहुंच पा रहा हूँ। ऑन सीइंग अ स्मॉल b आई एम एबल टू रीच C स्टेट ऑल्सो। सो मैं इसे यहीं पे A, B लिख देता हूँ और इस एरो को कर देते हैं हम रिमूव। आई एम रिमूविंग दिस पर्टिकुलर एरो। सो A स्टेट पे जैसे ही मुझे एक C मिलेगा, सो मैं C स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ, तो ABC के थ्रू मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब B स्टेट पे A के लिए तो कोई मूव नहीं है, फाई है। B स्टेट पे जैसे ही मुझे एक B मिलेगा तो मैं B स्टेट पे रहूँगा और आई एम रीचिंग स्टेट C, मैं स्टेट C पे पहुँच रहा हूँ। अब B स्टेट पे जैसे ही मुझे एक C मिलेगा, सो आई एम रीचिंग स्टेट C। सो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी गाइज। सो अब हम C स्टेट का मूव देखते हैं। C स्टेट पे A B के लिए तो कोई मूव ही नहीं है, और C स्टेट पे जैसे ही मुझे C मिलेगा तो आई एम ऑन C स्टेट ओनली, दिस इज सेल्फ लूप। सो इतना आपको क्लियर है गाइज, दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। सो अब आप देखो, मैं B स्टेट से C स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ ऑन सीइंग द एप्सिलॉन मूव, A स्टेट से B स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ और फिर C स्टेट पे पहुंच पा रहा हूँ ऑन सीइंग द एप्सिलॉन मूव। सो अल्टीमेटली स्टेट A, स्टेट B विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट। स्टेट A और स्टेट B भी क्या होगी, मेरी फाइनल स्टेट होगी। सो गाइज इज दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू गाइज? सो दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज आवर आंसर। सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन गाइज? आप देखो यहाँ पे जो ये स्टेट B पे है, स्टेट B पे जैसे ही मुझे एक B मिलेगा, आई कैन रीच स्टेट B ऑल्सो एंड स्टेट C ऑल्सो। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी B प्रेजेंट आएगा ऑन स्टेट B। इफ आई सी अ B और C आई कैन रीच स्टेट C। सो दिस इज आवर आंसर। सो गाइज हमने क्या किया है एप्सिलॉन NFA में, इन केस ऑफ एप्सिलॉन NFA वी जस्ट फाइंड आउट द एप्सिलॉन क्लोजर। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट लिया और उसका दोबारा एप्सिलॉन क्लोजर निकाल दिया। एप्सिलॉन क्लोजर का तो मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। बेसिकली इट मीन्स दैट विदाउट सीइंग एनीथिंग आई कैन रीच हाउ मेनी स्टेट। वो मुझे क्या बताएगा, एप्सिलॉन क्लोजर बताएगा, नल मूव्स के थ्रू कैसे मैं किसी भी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ। सो आपको फाइनल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब गाइज बात करते हैं कि एप्सिलॉन NFA की नीड क्यों है। सो गाइज अब हम आगे आने वाली वीडियो में जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, सो उस केस में एप्सिलॉन NFA बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं A स्टेट पे हूँ, A स्टेट से मैं 3-4 डिफरेंट रूट पे पहुँच पाऊँगा एप्सिलॉन मूव्स के बाद। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पाथ लूँगा। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एप्सिलॉन NFA, हाउ वी विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बेसिकली गाइज एप्सिलॉन NFA बनाना सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा टफ NFA बनाना है और सबसे टफ डायरेक्टली DFA बनाना है। सो हमने ये चीज़ें तो सीख ली है, हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग एन एप्सिलॉन NFA टू NFA। अब आप एक काम करो, इस वीडियो को पोस्ट करो और ये जो ये NFA है इसे क्या करो, आप DFA में कन्वर्ट करो। ठीक है गाइज, आप इस पर्टिकुलर NFA को DFA में कन्वर्ट करो एज एन असाइनमेंट। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दोबारा से एक कॉन्सेप्ट बोलो, क्या बोलोगे आप मेरे साथ साथ? इन केस ऑफ एप्सिलॉन NFA एंड NFA, व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग एन एप्सिलॉन NFA इनटू NFA, द नंबर ऑफ स्टेट विल रिमेन सेम। जब भी मैं अपने एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करूँगा तो नंबर ऑफ स्टेट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब भी मैं अपने NFA को DFA में चेंज करूँगा, the number of state can increase in case of DFA. So the number of state in DFA is always greater than equal to the number of state in NFA. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, हिट दैट बेल आइकन एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख देना। So I'll see you in my next video.